ज़ीरोधा में चार्ट कैसे सेव करें। तो जो भी आपके चार्ट आते हैं ज़ीरोधा में, आप उसे कैसे सेव कर सकते हैं कि अगली बार सेम चार्ट आए। तो मान लीजिए जैसे मैं अभी रिलायंस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ व्यू चार्ट पे मैं जाता हूँ तो मेरे सामने चार्ट आ रहा है। बाय द वे मैं आपको बता दूँ कि ये चार्ट आपके सामने जो आ रहा है ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, जो बाय डिफ़ॉल्ट आपके इसमें नहीं होता है। चालू करने के लिए आपको आपकी जो ये सेटिंग्स हैं आपके प्रोफाइल में, यहाँ पे आप क्लिक करके आपके सेटिंग्स वाला जो सेक्शन है इस पर क्लिक करके और यहाँ पर स्क्रॉल करें तो यहाँ पे नीचे आपको जो है ये चार्ट मिलते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आपका चार्ट IQ सेलेक्टेड रहता है, लेकिन मैंने ट्रेडिंग व्यू 2.0 रखा हुआ है, या आप चाहें तो 2.1 भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि 2.0 बीटा में है अभी, तो कभी कभार इसमें कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं। तो मैं सबको सजेस्ट करता हूँ कि ट्रेडिंग व्यू के चार्ट यूज़ करें, काफ़ी सारे फीचर्स हैं उसमें, तो वही हम दिखाएंगे यहाँ पे। तो अभी हम फिर से हमारी वॉच लिस्ट में आते हैं, रिलायंस पे क्लिक करते हैं, व्यू चार्ट पे क्लिक करते हैं और हमारे सामने एक चार्ट आया है। ठीक है, अब इसमें इशू क्या होता है कि अगर आप इस पर कोई भी इंडिकेटर लगाते हैं, देखिए मान लीजिए हमने यहाँ पे पहले RSI लगाया, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, और फिर हमने इस पर EMA लगा दिया 9 डेज़ का। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका 9 दिन का EMA, ये जो आपको ब्लू लाइन जो दिखाई दे रही है वो EMA है, और नीचे आपका जो है वो RSI आ गया है। ठीक है, अब ये यहाँ तक तो ठीक है कि आप इस चार्ट को जूम इन जूम आउट ऊपर नीचे करेंगे तब तक ये यहाँ पे आपको विजिबल रहेगा। आप इस चार्ट को जो है यहाँ से आप क्लोज भी कर देंगे, मान लीजिए ये आपने क्लोज़ किया और दूसरे चार्ट पे जाते हैं जैसे SBIN पे, मान लीजिए दूसरे चार्ट पे हम ICICI पे जाते हैं, तो यहाँ भी आपका जब चार्ट लोड होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट आपने अभी जो चीज़ें जो लगाई थी वो आपको दिख जाएंगी। तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे इसका 9 EMA भी आ गया और नीचे आपका RSI भी आ गया, लेकिन ये सिर्फ तब तक है जब तक आप इस चार्ट को रिफ़्रेश नहीं करते हैं। मैं फिर से थर्ड चार्ट पे जाता हूँ, मान लीजिए मैं ये बंधन बैंक के चार्ट पे गया, तो जब तक आप इस चार्ट को रिफ़्रेश नहीं करेंगे ये आता रहेगा। लेकिन ये एक बार अगर आपने ऐप बंद कर दी या रिफ़्रेश कर दिया, यहाँ जैसे ये रिफ़्रेश का बटन है तो मैं ये दबाता हूँ तो ये रिफ़्रेश कर दिया तो ये चला जाता है, दोबारा नहीं आता है। ठीक है, तो अभी आप कैसा ऐसे रखें कि भाई मैं चाहता हूं कि मेरा चार्ट जब भी आए तो उसमें RSI नीचे आना चाहिए, पहली बात। दूसरा, मैं चाहता हूं कि मेरे इसमें 3 EMA आए। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, 3 EMA, लेकिन अभी तीनों 9 में हैं तो मैं इसको एडिट कर लेता हूं। 9 को मैंने जो है वो रेड कलर दे दिया और 9 EMA रखा है। दूसरे वाले को मैंने एडिट किया, उसको मैंने 9 की बजाय मैंने 20 कर दिया और उसको रंग मैंने ग्रीन दे दिया। ये एक्चुअली यही मैं यूज़ करता हूँ इसलिए मैं डाल रहा हूँ ऐसा। और तीसरे को मैंने एडिट किया और उसको मैंने ब्लू रख दिया और उसका कलर मैंने कर दिया 50। ठीक है, तो मैं ये 9 20 50 की EMA मैं यूज़ करता हूँ। तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको ये मैं बंद कर देता हूँ, तो आपको आपके चार्ट के साथ 3 EMA आ गए हैं। ये देखिए, ये आपका 9 EMA है, ग्रीन आपका 20 EMA है, ब्लू आपका 50 EMA है और नीचे आपका RSI भी चल रहा है। तो अब इसी तरह आप चाहते हैं कि हर बार जब भी मैं लोड करूं तो यही आए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ये जो बटन है, ये जो चेक बॉक्स है आपके सामने ऐसे, ये डिफ़ॉल्ट का बटन है। ठीक है, ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट का बटन है। अब इस बटन पे जब आप क्लिक करेंगे, जैसे मैं क्लिक करता हूं तो ये बोल रहा है डिफ़ॉल्ट लेआउट सेव, तो ये लेआउट आपका जो है वो डिफ़ॉल्ट हो गया है। लेकिन इस लेआउट को आप डिफ़ॉल्ट के साथ साथ आप अलग अलग नाम से भी सेव कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने बहुत सारे जो है अलग अलग नाम से मैंने सेव किए हुए हैं। तो अभी मान लीजिए मैं सेव नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ इस पेज को मैं जो है रिफ़्रेश करता हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक करके, और आप देखेंगे तो अब आपका जो लेआउट था वो बिल्कुल ऐसा कैसा, देखिए आपका टाइम फ्रेम जो है 10 का रहा है, ये तीनों भी आ गए, ये तीनों भी आ गए। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए हम किसी दूसरे चार्ट पे चले जाते हैं, मान लीजिए हम टेकएम का चार्ट खोलते हैं। तो टेकएम का चार्ट खुलते ही आप देखेंगे कि आपका 10 मिनट भी वैसे ही आ गया, तीनों EMA भी आ गए और ये भी आ गया। इसको आप सेव करना चाहें तो, और ये सेव क्यों, क्योंकि हो सकता है कि आप कोई और चार्ट लगाना चाहें। जैसे मैं यहाँ पे मान लो कि अभी मैं अपना जो बॉलिंजर बैंड देखना चाहता हूँ कि बॉलिंजर बैंड में क्या हो रहा है, तो ये मैं इस तरह से मैं अपने बहुत सारे जो है वो चार्ट पैटर्न्स में सेव कर सकता हूँ। हाइकिनाशी मुझे देखना है तो मैं हाइकिनाशी लगा सकता हूँ। फिर मेरे को जो है मूविंग एवरेज 20 50 200 देखना है तो वो मैं लगा सकता हूँ। तो इस तरह से आप इन सारी सेटिंग्स को जो है वो यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं ये इसके थ्रू। तो जैसे हमारा जो डिफ़ॉल्ट वाला जो सेक्शन था, हम इसको फिर से जो है वो डिफ़ॉल्ट को हम रिफ़्रेश करते हैं तो आप देखेंगे जो बाय डिफ़ॉल्ट हमने जो चूज़ किया था वही आया है। और इसको अगर हमको सेव करना है तो हम यहाँ पे सेव करके
और अभी मैं इसको मान लीजिए temp1 नाम दे रहा हूँ, क्योंकि इसको मैं डिलीट कर दूंगा, ये मेरे यूज़ का नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने जो है वो मेरा 3 EMA वाला यहाँ पे सेव किया हुआ है, ये आप देखेंगे ये। तो अभी मैंने इसको temp1 नाम दे दिया। अब मैं मान लीजिए मैं 20, 50, 200 वाले पे जाता हूँ, वहाँ से फिर मैं क्लिक करके अपने temp1 पे भी मैं जा सकता हूँ। और आप चाहें तो किसी और को भी डिफ़ॉल्ट सेव कर सकते हैं। मान लीजिए मैं ये 200 EMA मैंने अपना जो है लगाया, ये देखिए इसमें ये नीचे 200 है, और इसको मैं यहाँ से क्लिक करके मैं डिफ़ॉल्ट सेव कर दूंगा। अब मैं पेज रिफ्रेश करूँगा तो ये जो भी डिफ़ॉल्ट आपने सेव किया हुआ है वही वाला लोड होगा हमेशा, ठीक है। लेकिन मुझे चेंज करना है तो मैं जो है हमारा जो हमने temp1 बनाया था वो करके फिर इसको मैं डिफ़ॉल्ट सेव कर दूंगा। तो इस तरह से आप बहुत सारी टेम्पलेट्स बना के सेव कर सकते हैं, और उनमें से जो भी टेम्पलेट आप चाहते हैं, मान लीजिए मैं चाहता हूँ हाइकिनेशिया है और उसको मैं डिफ़ॉल्ट लोड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करता हूँ तो डिफ़ॉल्ट सेव हो जाती है। तो इस तरह से आप कोई भी चार्ट पे जो है वो आप टाइम फ्रेम, उसके सारे इंडिकेटर्स जो भी आप लगाना चाहें वो लगा के आप सेव कर सकते हैं, और वो आप अपनी सेटिंग्स में भी सेव कर सकते हैं, और एक को आप डिफ़ॉल्ट बना सकते हैं इस तरीके से। तो आई होप दोस्तों वीडियो हेल्पफुल था। अगर हेल्पफुल था तो एक थम्स अप जरूर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय।